हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन पार्ट 1 में 60 इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जिनसे आपकी सभी परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12 में, यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक धातु है जो विटामिन B12 को सक्रिय बनाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आंसर है विटामिन डी, यानी सुबह सुबह जब हम धूप में बैठते हैं तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी, यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह उष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी उष्मा की उपस्थिति में विटामिन सी तुरंत नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन कौन सी विटामिन का नाम है? आंसर है विटामिन बी। विटामिन B2, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है रिकेट्स, यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है टोकोफेरॉल, यानी टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? आंसर है विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब जल में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं, तो जो आपकी सभी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? आंसर है विटामिन के की, यानी विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगर कभी चोट लग जाती है, अगर हमारे शरीर में खून विटामिन के की कमी है, तो खून का थक्का जल्दी नहीं जम पाता है, यानी खून का बहना जल्दी नहीं बंद हो पाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? राइट आंसर है इसका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? आंसर है विटामिन B12। फ्रेंड्स, विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट एक धातु है जिसकी आवश्यकता होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? आंसर है विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी सूखा रोग होता है। इसी की कमी से बच्चों के शरीर के जो अस्थियां होती हैं वह मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट वह एक ऐसी धातु है जो विटामिन B12 का एक प्रमुख घटक है। विटामिन B12 से ही संबंधित इसी वीडियो में हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़ा सा ही अलग है, लेकिन आंसर सबका एक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में होने वाले संक्रमण से सुरक्षा करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर है विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी उनमें से निकल जाता है, इसलिए हमेशा सब्जियों को धो के तब छीलना चाहिए और धो के तब काटना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। आंसर है सोयाबीन और मूंगफली, यानी सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यह एक खाद्य प्रोटीन माने जाते हैं। अगला है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। आंसर है आयरन और विटामिन सी का। फ्रेंड्स, दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए इसे संतुलित आहार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स अस्कर्बी रोग होता है और इसकी कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है। आंसर है विटामिन ए। फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और आंखों के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट विटामिन वह है विटामिन ए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। आंसर है मछली के यकृत के तेल की, यानी मछली के यकृत का जो तेल होता है उससे और अंडा से और दूध से, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। आंसर है बांझपन। बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। अगला है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। आंसर है विटामिन ई। अगला है, कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें आंसर है इसका विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर होगा बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है। आंसर है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी यह एक ऐसी विटामिन जो हमारे शरीर में बहुत तेजी से बनता है, इसका निर्माण शीघ्रतः हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। मनुष्य के शरीर में विटामिन डी अनिवार्य है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। आंसर है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण द्वारा प्रथम बार विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता लगाया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा स्रोत होता है। आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन में अगर आंख पूछा जाता है फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा हमेशा विटामिन ए। आंख के लिए हमेशा विटामिन ए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका भी राइट आंसर होगा आंख। आंख जो होता है वह विटामिन ए की कमी से सामान्यतः प्रभावित होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पैरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। आंसर है विटामिन बी6 का। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आंसर है विटामिन डी की, यानी मछलियों के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है। आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए का स्रोत सबसे ज़्यादा गाजर को माना जाता है। अगला है, सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा सिट्रस फल में पाया जाता है, जैसे खट्टे फलों में। अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 सबसे ज़्यादा सेब में पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक ने आविष्कार किया था, यानी फंक नामक साइंटिस्ट ने किसका आविष्कार किया था। आंसर है विटामिन का। विटामिन का आविष्कार सर्वप्रथम
फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन क्या होते हैं? आंसर है कार्बनिक यौगिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक माने जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और यह चर्म को यानी मनुष्य की त्वचा को स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है विटामिन सी। इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आंसर है कच्चे एवं ताजे फल। कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। आंसर है आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंवला जो है वह विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। अगला है किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर है संतरा। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला है घाव को भरने में सहायक विटामिन है। आंसर है विटामिन सी। घाव को भरने में सबसे ज़्यादा सहायता अगर कोई करता है तो वह है विटामिन सी। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? आंसर है लौह के यानी आयरन के अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? आंसर है विटामिन के। विटामिन के की अगर मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इसे आपको याद रखना है, यानी खून का थक्का बहुत धीरे बनता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंसर है विटामिन के की, यानी रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? आंसर है विटामिन के। विटामिन के रुधिर अस्कंदन में भी प्रभावित होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंसर है विटामिन के। विटामिन के यह एक ऐसी विटामिन है जो आंत के जीवाणुओं के द्वारा भी संश्लेषित होता है। अगला है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आंसर है विटामिन डी। सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? आंसर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में सबसे ज़्यादा कैल्सीफेरॉल तत्व पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। आंसर है यकृत में, यानी मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है या स्टोर रहता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की मात्रा अधिक मिलती है। आंसर है गाजर में। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सी विटामिन है? आंसर है विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है जो विटामिन बी12 को सक्रिय बनाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, यानी वह एक मनुष्य में बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी यह तीनों बीमारी होगी, वह कौन कौन सा विटामिन नहीं लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। यानी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।